ठीक है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसावं वोच्छामिनियमसारं केवली शुद्ध केवली भाणिदम्। भगवान कुंद कुंद आचार्य देव की पावन साधना स्थली पौन्नूर मलई में हम सब लोग एकत्रित हैं और ये स्वाध्याय का क्रम अनवरत रूप से अपना चल रहा है। अभी हमारे अनुभव जी का स्वाध्याय आपने सुना। लास्ट में एक बहुत अच्छी बात आई थी, उसमें श्रुतियों का पार नहीं है, है ना। और हम कैसे हैं? बहुत बुद्धि वाले हैं ना। कैसे हैं? मंद बुद्धि हैं, काल थोड़ा है, इसलिए वो सीख लेना चाहिए जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो। और अपने जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें आत्म कल्याण की मूल धारा को लक्ष्यगत करते हुए अपन ये सारे आयोजन करते हैं। जब ये बात मैं सुन रहा था तो मुझे गुरुदेव श्री का एक बहुत बढ़िया दृष्टांत याद आया। अध्यात्म संदेश नाम से गुरुदेव श्री के प्रवचन है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। पंडित टोडरमल जी का नाम सुना होगा आपने। वे आचार्य कल्प थे और उन्होंने एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम की एक चिट्ठी लिखी थी मुल्तान नगर के साधर्मियों के लिए। ठीक है, उसका बहुत इतिहास में नहीं बताता। उसमें गुरुदेव श्री ने एक उदाहरण दिया कि भाई साहब, एक नाविक था और नाविक का काम क्या होता है? लोगों को नदी पार कराना, ये नाविक का काम होता है। ठीक है ना। नाव में बैठाता है नाविक, नदी लोगों को पार करा देता है। अब एक बार ऐसा हुआ कि उसकी नाव में एक पंडित जी बैठ गए और वो पंडित ही क्या जो बोले नहीं। ये तो स्वाभाविक बात है। तो पंडित जी ने भिड़ते ही उसे शुरुआत शुरू कर दिया, और भाई नाविक, तू गणित वणित तो कुछ जानता होगा? तो नाविक ने कहा, साहब मैं तो खाली ये नाव चलाना जानता हूं। तो तेरी जिंदगी तो 25% जिंदगी पानी में चली गई। थोड़ा और आगे बढ़े, तुझे व्याकरण का ज्ञान तो होगा? कि साहब आपसे बोला ना, नाव चलाता हूं और कुछ नहीं आता। थोड़े और आगे चले, उन्हें पूछा, अरे कुछ तर्क युक्तियां और साहित्य के बारे में कुछ जानते होगे नहीं? उन्होंने कहा, महाराज साहित्य का नाम भी मैं तो आज ही आपके मुख से सुन रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। आपसे बोला ना, क्यों आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? नाव चलाना जानता हूं। इतने में अगले थोड़ा हो गया, तेरी 75% जिंदगी गई पानी में। 3 प्रश्न पूछे थे ना, एक प्रश्न के 25% लगा दिए। अब थोड़ा आगे चले तो भाई साहब नदी में तूफान आने लगा। तो नाविक ने पूछा, पंडित जी तैरना जानते हो कि नहीं? कि देखो नदी में तूफान आ रहा है और नाव बचेगी नहीं, तैर सकते हो तो अगले किनारे पहुंच जाओगे,
और नहीं तैर सकते हो तो आप बताओ, मैं तो ये तैर करके चला। पंडित जी ने कहा कि भैया तैरना तो मुझे नहीं आता। तो नाविक ने बोला कि मेरी चाहे 75% पानी में गई या कुछ भी हुआ, लेकिन अब आपकी 100% पानी में जाएगी। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब क्या है, तो देखो जिनागम में बहुत बहुत विस्तार के साथ में वर्णन है, और उसमें से जैसे हंस होता है ना, तो पानी और दूध मिला हुआ हो तो उसकी चोंच में एक विशेषता होती है कि वो दूध को ग्रहण कर लेता है और बाकी को छोड़ देता है। जिनागम के विषय बहुत है, लेकिन बहुत विषयों में से अपन लोग प्रयोजनभूत विषयों की चर्चा की मुख्यता इन शिविरों में रखते हैं, और आपको इन सभी जो प्रवचनों के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें इस बात का अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि प्रयोजनभूत आत्मा के हितकारी विषयों पर ही यहां पर चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में अभी अपन लोगों ने स्वयं पूज्य गुरुदेव श्री का नियम सारजी परमागम शास्त्र की 38 नंबर की गाथा का प्रवचन सुना था। 1 घंटे का पूरा प्रवचन था, बहुत मार्मिक था। और उस 1 घंटे के प्रवचन में मूल वस्तु स्वरूप का जो विषय कि भाई हे उपादेय माने क्या, आत्मा को क्या हे है और क्या उपादेय है, उसकी चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने कहा था जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है ना। और यह चर्चा अपनी थोड़ी चली थी कि इस 7 तत्वों के समूह को परद्रव्य क्यों कहा, 7 तत्वों का समूह उपादेय क्यों नहीं है, इसकी बहुत सारी चर्चा अपन लोगों ने सुबह के स्वाध्याय में की थी। अब यहां अपन थोड़े विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात आई गुरुदेव श्री के प्रवचन में ही, कारण कार्य नियम के 4थे भाग में है, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि अभी वो प्रोजेक्टर की व्यवस्था तो अभी नहीं रहेगी ना। आ रही है? अच्छा ठीक है। 4 नंबर का पेज। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में हे है ऐसा नहीं कहा। गुरुदेव ने तुलना की, मैंने सुबह भी इशारा किया था। पाठ में हे है परंतु हे न कहकर उपादेय नहीं है ऐसा कहा, है ना। जीवादि बही तच्चम, इसमें वो सारी बातें घटित की थी। जीवादि बही तच्चम में क्या लिया था कि जीव की वर्तमान एक समय की पर्याय, उसको बहिर्तत्व में डाला, और जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है जो उपादेय भूत है उसको उन्होंने अंतर तत्व में डाला। ठीक है, तो जीव की पर्याय और संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप आश्रय बंध ये सब बहिर्तत्व है। बहिर्तत्व क्यों कहा कि जिनके अवलंबन से नवीन शुद्धता का उत्पाद नहीं हो। शुद्धता जब भी प्रकट होगी वो उस ध्रुव शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से प्रकट होती है। तो जिसके अवलंबन से शुद्धता का उत्पाद हो, जिसके अवलंबन से धर्म की उत्पत्ति हो, वृद्धि हो और पूर्णता हो, वह त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अंत तत्व कहलाता है। और उसके अवलंबन से प्रकट होने वाली संवर निर्जरा और मोक्ष की पर्याय भी बहिर्तत्व इसलिए कहलाती है कि संवर की वर्तमान पर्याय के अवलंबन से अगले समय की संवर की पर्याय नहीं आती, निर्जरा की पर्याय नहीं आती, मोक्ष की पर्याय नहीं आती। मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहना वो वास्तव में व्यवहार है। ठीक है ना, ये सब बातें आई थी क्योंकि देखो ये क्या है, धर्म की पर्याय, गुरुदेव क्या बोले, धर्म की पर्याय यानी संवर निर्जरा की पर्याय भी बहिर्तत्व है। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। अभी राग को बहिर्तत्व मानने में हमें पसीना छूटे कि भाई साहब इतनी कड़क तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करे, जीव को ऐसा पक्ष पड़ा हुआ है कि कितनी भी कठोर भाषा आचार्य देव कहे
तो भी एक कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है, और उसमें आचार्य का कुछ नहीं बिगड़ता, और इस अज्ञानी का कुछ बिगड़े बिना नहीं रहता। आचार्य का क्या बिगड़ेगा? आचार्य ने हमारे सामने वस्तु स्वरूप रखा, अवलंबन के योग्य ये है और अवलंबन नहीं करने के योग्य ये है, ये अवलंबन के योग्य नहीं और ये अवलंबन के योग्य। देखो, अवलंबन के योग्य नहीं है ये कहकर के भी जीवादि 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया। कोई ऐसा पढ़कर के कोई ये निकाले इसका मतलब पर्याय है ही नहीं। अरे अगर वो होती ही नहीं तो फिर जो होती नहीं वो है भी नहीं होती, उपादेय तो होने का सवाल ही नहीं, लेकिन जो नहीं होती वो है भी नहीं होती, है ना। हे कह करके ये कहना चाहते हैं कि उसका अस्तित्व तो है लेकिन तेरे लिए वो अस्तित्व उपादेय नहीं। प्रयोजन का विषय है, हमारे प्रयोजन का विषय हमारे लिए उपादेय है। मैं इसके लिए प्राय एक उदाहरण देता हूं, है ना। जैसे जीवादि 7 तत्व उनके लिए कह दिया कि वो है ही है, और त्रिकाली को उपादेय, क्योंकि हमारा प्रयोजन उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को उपादेय करने से सदता है। जीवादि 7 तत्वों को उपादेय करने से या उपादेय मानने से धर्म की प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। एक उदाहरण से इस बात को अपन समझे कि अपन लोक में हे उपादेय करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वही प्रयोग अपने को इधर करना। अपन लोग मान लीजिए अपने को सिर में बहुत तेज दर्द हो, ठीक हो सकता है माइग्रेन का दर्द, और जो दवा डॉक्टर ने अपने को लिखी उसके अलावा हम कोई दवा ले नहीं सकते। अब हम वो एक पर्ची लेकर के, अब दवा कितने की है? 25 पैसे की। अब पर्ची लेकर के हम जिस मेडिकल स्टोर पर 10 लाख 15 लाख की दवाएं रखी है वहां पहुंचे, हमने कहा भाई साहब ये दवा चाहिए, भाई साहब ये दवा तो नहीं है। हम आगे चलने लगे, इतने में उससे कहा आप कहां 25 पैसे की गोली के पीछे पड़े हो? अरे मेरे मेडिकल पे आपको पता है कैंसर की दवा है, मेरे मेडिकल पे आपको हार्ट अटैक की दवा मिलेगी, मेरे मेडिकल पर आपको और अलग अलग प्रकार के रोग और उनकी दवा और उनके चमत्कार की बात वो आपको बताना चाहे। हम क्या बोलते हैं, भाई साहब मेरा दर्द सिर दर्द से वैसे ही फटा जा रहा है और तुम और ये काम कर रहे हो। अरे आपके यहां दवा नहीं है तो बात पूरी हो गई ना। कि कौन कहता है हमारे यहां दवा नहीं है? ये 10 लाख की दवा ऐसे भरी पड़ी है, ये दवा नहीं है। मेरे मतलब की दवा नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, दवा नहीं है। और ऐसे एक नहीं 10 मेडिकल स्टोर पर अपन घूम गए और नहीं मिली अपने को, तो क्या बोलेंगे, अरे कैसा गांव है, इस गांव में दवाई नहीं मिलती। बोलो कितनी अच्छी तरह एक 25 पैसे की गोली के लिए हमने करोड़ों रुपए की दवा की मेडिकल स्टोर को गौण कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। है ही नहीं, दवा है ही नहीं, दवा नहीं है वहां पे। दवा तो है, मेरे प्रयोजन की नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं है। इसी तरह त्रिकाली ध्रुव के एकमात्र मेरा प्रयोजन त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन से सदता है तो मैं कहूंगा ये मेरे लिए है अथवा उपादेय है, और इसके अलावा मेरा प्रयोजन नहीं सदता तो उनकी सत्ता विद्यमान होने पर भी मेरी सत्ता में उनकी सत्ता की नास्ती है। ये कह रहे हैं। आ गया? तो कहते हैं भाई तब पर्याय जो धर्म किया है ना, देखो बहुत बढ़िया। फिर क्या कहते हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? इनको बहिर्तत्व क्यों कह रहे हैं? सवर्ण निर्जरा की पर्याय भी बहिर्तत्व क्यों कह रहे हैं? तो गुरुदेव ने उसका न्याय दिया, क्योंकि अंतः तत्व में वह चीज अर्थात पर्याय नहीं है। यानी क्या मतलब कि संवर में संवर का अस्तित्व है, निर्जरा में निर्जरा का अस्तित्व है, मोक्ष में मोक्ष का अस्तित्व है, आश्रव में आश्रव का अस्तित्व है। हम किसी के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, लेकिन मेरे अस्तित्व में इनका नास्तित्व है। यह है बात। इसलिए जब मैं अंतः तत्व कहलाया
तो मेरी अपेक्षा से ये सब बहिर्तत्व कहलाए। आ गया? ठीक है, वो यहां पे गुरुदेव कह रहे हैं। फिर गुरुदेव उसके बाद बोले सूक्ष्म बात है। अब देखो, ये मैं जो आपको बोला था, कल भी बोला था कि गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ये बात बहुत वैराग्य की बात भी बहुत आती है। अरे रे, जिंदगी मिली है तो सुनना समझना तो पड़ेगा ना भाई। अपने को ऐसा अवसर मिला है, पंचम काल में महाभाग्य से निकृष्ट काल में उत्कृष्ट अध्यात्म की बात अपने कान में पड़ रही है, तो कहते हैं कि ऐसा अवसर तुझे मिला है तो सुनना, और उसके बाद क्या शब्द का प्रयोग किया, समझना तो पड़ेगा ना। क्या मतलब कि केवल मात्र सुन लें और उसे समझने का प्रयत्न नहीं करें तो वो सुनना मात्र कर्ण इंद्रिय का विषय हुआ। दूसरे लोगों को अन्य चीजें सुनना पसंद आती है और हमें ये जिनवाणी की बात सुनना पसंद आती है, लेकिन सुन करके यदि हम संतुष्ट हो गए और उसे समझने का यदि हमने प्रयत्न नहीं किया, जिसके लिए अभी हमारे अनुभव जी आपको सत्ता स्वरूप से बता रहे थे ना, शास्त्र स्वाध्याय सुनने का फल, शास्त्र स्वाध्याय करने का फल तत्व निर्णय। तत्व निर्णय का मतलब जो बात हमने सुनी है ना, कि उसको समझना पड़ेगा। दोल समझ सुन, माने सुनना पड़ेगा और सुन करके इस बात को समझना पड़ेगा। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि कभी कोई घर से कोई नहीं आया हो और प्रवचन में घर का कोई एक मेंबर आया हो, तो घर वाले पूछते हैं कि भाई आज क्या सुना, आज गुरुदेव के प्रवचन में क्या आया। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बात बहुत अच्छी, कोई आत्मा की बात करते थे, बहुत अच्छी बात करते थे, लेकिन क्या बात करते थे कि ये पता नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। देखो, जिंदगी चली जाएगी, है ना। जितना आयु के निषेक अपन लोग लेकर के आए हैं, उसमें एक पल कोई जिंदगी बढ़ा सकता है, घटा सकता है? हाँ, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभत कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में आया नहीं है। कहने का मतलब कि जिंदगी चली जाएगी। देखो एक बात बताओ, जिंदगी तो हर समय जा रही है भाई साहब। आपको पता है नियम सार में 2 प्रकार के मरण की चर्चा की है। एक उन्होंने कहा नित्य मरण, समझाया, और एक होता है जो अंतिम समय में होता है ना, जिसके बाद 4 लोग उठा करके लेके जाते हैं। क्योंकि अपन लोग ऐसे तो जाने वाले नहीं, तो फिर ऐसे ही ले जाना पड़ेगा अपन लोगों को, है ना। तो वो 2 प्रकार के मरण की चर्चा की है कि देखो हर समय हम यहां पर अभी जो अपन को जिंदा दिखते हैं, अपन लोग शरीर आत्मा का एक संयोग दिखता है कि इसमें एक एक समय में एक एक आयु क्रम का निषेध खर्च हो रहा है। जैसे लाइट जलती है ना, तो एक भी बल्ब जलेगा तो मीटर चलेगा। तो एक एक आयु का निषेध हर समय उदय में आ रहा है और खिर रहा है। ये वर्तमान का खिरा, अगले समय का अगला उदय में आया, फिर ये खिरा, फिर अगला उदय में आया। तो अगर आयु के निषेक के खिरने का नाम मरण है, तो हमारा एक एक समय करके मरण हो रहा है, लेकिन इसको कोई मरण मानने के लिए तैयार नहीं, है ना। और अंतिम समय जो आयु कर्म, इस भव संबंधी आयु का अंतिम निषेक खिरेगा, तब दुनिया कहेगी भाई साहब चले गए। डॉक्टर कहेगा आई एम सॉरी, मैं आपके मरीज को नहीं बचा पाया, मतलब जैसे सारे मरीजों को बचाने का ठेका उसने ले रखा हो। ये सब आयु क्रम का निषेध है। तो गुरुदेव इस बात को बारंबार अपने को इस अध्यात्म की चर्चा में ये बात गुरुदेव क्यों लाते हैं, कभी विचार किया आपने? और मैं आपको ऐसे एक नहीं
सैकड़ों प्रवचन आपको बता सकता हूं कि गहरी अध्यात्म की बात चली और बापू आप बात समझे नहीं, क्या तेरा अवतार होगा, है ना। और कभी कभी तो इतने कड़क भी बोल देते थे, यहां पर करोड़पति सेठिया हो, मर करके सूकरी के पेट में जाकर के बच्चा होगा, इतना कड़क बोल देते थे। क्यों? क्योंकि अगर तत्व निर्णय के अवसर में तत्व निर्णय नहीं किया, तत्व सुनने के अवसर में सुना नहीं, निर्णय नहीं किया, तो यह अवसर थोड़ी बाद में आने वाला है ना। देखो कहां अवतार होगा, यदि अंतर में यह वस्तु समझ में नहीं आई तो इसके जन्म का कहीं पता नहीं लगेगा। एक कहीं पता नहीं लगेगा मतलब क्या? कि अगर त्रस पर्याय का अंतिम भव हुआ, 2000 सागर की त्रस पर्याय लेकर के अपन लोग आए, मैं इसके लिए ऐसा बोलता हूं, जमानत पर छूटे हुए लोग हैं अपन। समझ में आया कि नहीं? क्या किस पे छूटे हुए? कि जमानत पर। जैसे कोई अपराध किया हो और अपराध की बहुत बड़ी सजा हो और उसमें भी कुछ दिन के लिए जमानत मिल जाती है, और वो सशर्त जमानत, यदि तुमने इस बीच कोई गलत काम नहीं किया तो तुम्हारी सजा माफ, और अगर किया तो वापस यहीं आना पड़ेगा। तो 2000 अनंत काल की निगोद की अवस्था में से निकलकर अपन लोग 2000 सागर की त्रस पर्याय रूपी जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। अब कोई कैदी हो और मान लीजिए अब कैसा हुआ, ठीक है 2000 सागर तो है ना, कि सुनो सुनो 2000 सागर के भरोसे मत रहना। जेल से कोई कैदी छूटे और जैसे ही वो जेल से निकला जमानत पर, और उसने एक पत्थर उठा करके जेलर को मार दिया। क्या किया? पत्थर उठा करके जेलर को मार दिया। अभी क्या होगा उसकी जमानत का? तो इस भरोसे नहीं रहे कि 2000 सागर की त्रस पर्याय मिली, हो सकता है त्रस पर्याय मिलते ही वापस निगोद का बुलावा आ जाए। अगर ये 2000 सागर की त्रस पर्याय अपने को मिली और इसमें गुरुदेव कह रहे कहीं पता नहीं लगेगा, माने ये भव यदि हमारा अंतिम भव हुआ, मान लीजिए हम 2000 सागर की पूरी पर्याय भोग लिए और ये भव यदि हमारा अंतिम भव हुआ, कितना भी पुण्य परिणाम कर लेना, है ना, अपने को कोई बचा नहीं पाएगा। ये जो जिनवाणी और एक आज गुरुदेव श्री ने इसी प्रवचन में एक उदाहरण दिया पद्मनंदी पंचविंशति का, और वो उदाहरण दिया कि अगर इस चैतन्य की बात को सुनने में तुझे प्रसन्नता आती है, टोडरमल जी साहब ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया है अंतरंग प्रीति से। सभी ज्ञानियों का अभिप्राय तो एक ही होता है ना, तो उन्होंने कहा कि अगर तूने तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता पीहि श्रुता निश्चिता स भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजन। जिस जीव ने इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, जिस जीव ने कहकर के अपना मजिस्ट्रेट अपने को बना लो कि हम उस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात को प्रसन्न चित्त से सुना है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। आया? देखो एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव श्री ने उस प्रवचन में कही कि कई लोगों का ऐसा होता, अरे ये बात तो हम जानते थे पहले से, ये बात तो हमें पता थी, ये तो हमें ख्याल में है। गुरुदेव श्री कहते तू अपात्र है। ख्याल में आने का मतलब क्या है? जब तक उस रूप परिणमन नहीं हो, शुद्धता का अंश अपने जीवन में प्रकट नहीं हो, तब तक हमें आत्मा की बात ख्याल में है, ये बात तो हम जानते थे, ये तो खाली इन्होंने विशेष स्पष्टीकरण किया है, ये बात तो हमें पहले से पता थी। गुरुदेव कहते तो तू अपात्र है। अरे जब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं हो जाए
जब तक आत्मा का स्वानुभव नहीं हो जाए तब तक यदि आत्मा शब्द अपने कान में पड़े तो हर बार हमारे चित्त में से यह आवाज उठनी चाहिए, मैं आत्मा हूं, इस बात की तो मुझे खबर ही नहीं थी। ख्याल में है? क्यों? क्योंकि प्राप्ति नहीं हुई ना। तो प्राप्ति नहीं हुई तो खबर कहां है? धारणा ज्ञान में। धारणा ज्ञान में पता है आत्मा के बारे, आत्मा का, आत्मा जो भी हमने सुनते हैं धारणा ज्ञान में स्टोर हो जाता है। और धारणा ज्ञान की स्थिति क्या है? अगर ये धारणा ज्ञान अनुभव ज्ञान में परिवर्तित नहीं हुआ, स्वानुभूति के अंदर ये ज्ञान परिवर्तित नहीं हुआ, तो भाई साहब विग्रह गति में ये सारा ज्ञान साफ होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि इस भव का धारणा ज्ञान अगले भव में कोई नहीं लेके जा सकता, और इस भव का अनुभव अगले समय में भी साथ जाता है। साधना साथ जाएगी। आ गया? आत्मानुभव अगर हमने नहीं किया तो ये धारणा ज्ञान भी परिग्रह का ही एक भेद है, कोई ज्यादा दम नहीं है। समझ आ गया ना? तो वो अगर हमने काम नहीं किया विग्रह गति में साफ हो जाएगा। और विग्रह गति के भी भरोसे मत रहना, एक स्क्रू दिमाग का ढीला हो जाए अभी, अरे भाई साहब इनकी क्या याददाश्त थी, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे लोग देखे हैं कि जिनसे गुरुदेव ने इस शब्द का 17वीं बार के प्रवचन में क्या अर्थ किया, 18वीं बार के प्रवचन में क्या अर्थ किया, और 19वीं बार के प्रवचन में क्या विशेष बात कही। एक ही शब्द पर 3-3, 4-4 बार के प्रवचनों में गुरुदेव ने कोई विशेष बात कही हो तो रटी पड़ी थी जिनको। और वो स्थिति देखी है कि नाम या मतलब सामान्य याददाश्त जाती रही। तो वर्तमान क्षोभसम ज्ञान के भरोसे मत रहना। प्रीतिपूर्वक चैतन्य की बात सुनी, आचार्य कहते हैं निश्चित स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। भगवान के केवल ज्ञान में आया ये जीव मुक्तिगामी है, भगवान के केवल ज्ञान में आया ये जीव भव्य है। तेरे को अब किसका सम्मान चाहिए? इससे ज्यादा सम्मान क्या चाहिए तेरे को? और भगवान की वाणी में अगर ये आ जाए ये अभव्य है, ये मिथ्या दृष्टि है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा तेरा? लही भव्यता मोटू मान, आता है कि नहीं आता? तो ये बहुत मार्मिक बात। देखो इसमें फिर क्या कह रहे हैं, यहां कहते हैं कि इन 7 तत्वों में संवर, निद्रा और मोक्ष भी आए। जो मोक्ष, अब मोक्षमय प्रकाशक, देखो गुरुदेव की एक और शैली से परिचित हुआ कि यहां संवर, निद्रा, मोक्ष को भी आचार्य देव हे कह रहे हैं। और गुरुदेव को यह पता है कि हमारे जो भी अनुयायी हैं जितनी श्रद्धा से वो नियम सार को पढ़ते हैं उससे कम श्रद्धा से वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं ना अपन? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपनी कम श्रद्धा है ना? पंडित टोडरमल जी के वाक्य को भी हम ब्रह्म वाक्य मानते हैं। तो अब यहां संवर, निद्रा, मोक्ष को हे कह रहे हैं। और टोडरमल जी साहब ने 9वें अधिकार में जब सत्य तत्वों का, 9 तत्वों का निरूपण किया तो वहां संवर को उपादेय कहा, निर्जरा को हितकारी कहा, मोक्ष को परम हितकर कहा, और नियम सार कह रहा ये आश्रमबंध की तो ठीक है, आश्रमबंध को तो दोनों ने यही कहा, लेकिन संवर, निद्रा, मोक्ष में यह अंतर आया। वे कह रहे हैं उपादेय है, वे कह रहे हैं हितकारी है, परम हितकारी है, यहां कह रहे हैं हे ये। तो उन दोनों शैलियों के बीच जो विवक्षा है उस विवक्षा को माने उससे विरुद्ध कोई शैली अगर जिनागम में मिलती है तो उसकी विवक्षा को भी गुरुदेव यथास्थान स्पष्ट करते थे। यह गुरुदेव की शैली की एक विशेषता है। और उन्होंने कहा कि ये जो परम हित ऐसा कहा ना, तो गुरुदेव कहते हैं वह तो ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है, मतलब प्रकट करने की अपेक्षा से बात है, वहां आश्रय करने की अपेक्षा से बात नहीं है, ज्ञान प्रधान शैली से वो कथन है। दृष्टि प्रधान कथन में सम्यक दर्शन जो अनंत काल में एक समय मात्र भी चीज क्या है
इसने यथार्थ रुचि से सुनी नहीं। मतलब यहां जो प्रतिपादन है वो दृष्टि की प्रधानता से वो प्रतिपादन है, और सम्यक दर्शन वास्तव में क्या चीज है, अरे प्रकट तो किया नहीं। वो बात तो बराबर है कि प्रकट तो किया ही नहीं। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि ये अनंत काल में एक समय में यथार्थ रुचि से इसने सुना भी नहीं, है ना। देखो गुरुदेव श्री के पहले भी सम्यक दर्शन की चर्चा होती थी, लेकिन आपको पता है सम्यक दर्शन के बारे में क्या बोला जाता था। नाम लेकर के गुरुदेव फरमाते थे कि कुछ लोग तो ये कहते थे कि भैया दिगंबर जैन कुल में जो जन्मा है तो वो सम्यक दर्शन तो लेकर के जन्मा ही है। अब तो चारित्र अंगीकार करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। कोई लोग मात्र पराश्रित देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते थे। कोई उससे आगे बढ़े तो जीवादि 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते थे। इनमें से एक भी सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा की वो प्रतीति भाव जिसमें आत्मा में अपनापन पाया जाता है। श्रद्धा का वो प्रतीति भाव जो स्वानुभव के काल में पैदा होता है, अकेली श्रद्धा नहीं। शुद्धोपयोग के काल में सम्यक दर्शन पैदा होता है। प्रथम सम्यक दर्शन मेरी पहली अनुभूति जगी, वो जो पहली अनुभूति है तो पहली अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन होता है। बाद में अनुभूति टिके कि नहीं टिके, सम्यक दर्शन टिका रहता है। अनुभूति तो लंबे काल तक नहीं टिकती, लेकिन जब भी सम्यक दर्शन होगा तो वो अनुभूति के काल में होगा, ये बात है। इसके बाद देखो, अब यहां पर सुबह अपन ने हालांकि चर्चा हो गई थी, गुरुदेव श्री के शब्दों में पढ़ रहे अपन उसी बात को। यहां पे पेज नंबर 5 पर परद्रव्य क्यों कहा, तो चलो आप हे कह देते, आप उसको और भी कुछ कहना था वो कह देते, तो परद्रव्य क्यों कहा, तो पहले तो उसने कहा कि संबंध निद्रा मोक्ष भी पर्याय है, और पर्याय है वह व्यवहार नय का विषय है। कौन सी गाथा आई, समय सार की कौन सी गाथा है? व्यवहार नय अवतार्थ दर्शित, और उस व्यवहार नय का विषय पूरा पर्याय, वो सब विषय वहां पर आया है। व्यवहार के विषय को यहां पर द्रव्य कहा है। जो भी व्यवहार नय का विषय बनेगा, जो भी व्यवहार नय का विषय बनेगा, अब वो सद्भूत व्यवहार का विषय बने कि असद्भूत व्यवहार का विषय बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी व्यवहार नय का विषय बनेगा वो सब पर द्रव्य। तो यहां पर लोग कह सकते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं कि भाई साहब व्यवहार नय का विषय तो ठीक है, लेकिन संवरण निर्जरा और मोक्ष की पर्याय, संवरण निर्जरा और मोक्ष, ये तो निश्चय नय का भी तो विषय बनती है। एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, अरे आश्रव बंध अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता होगा। लेकिन संवरण निर्जरा और मोक्ष ये एक देश शुद्ध नय का और साक्षात शुद्ध नय का विषय तो बनते हैं ना। हाँ, अभी वही चर्चा कर रहे हैं कि ये भी तो निश्चय नय का विषय बनते हैं ना। फिर आप कैसे कहते हो कि व्यवहार नय के विषय को ही हमने परद्रव्य कहा है? और अगर व्यवहार नय के विषय को परद्रव्य कहा तो जो संवरण निर्जरा मोक्ष निश्चय नय का भी विषय बनता है, कम से कम उसकी तो कुछ लिहाज करते। इस बात को समझने के लिए थोड़ा हमें पंचाध्यायी की ओर चलना पड़ेगा और नए चक्र की ओर भी चलना पड़ेगा। डॉक्टर भारती जी के द्वारा जो नए चक्र लिखा गया उसमें इस विषय को बहुत अच्छे से उन्होंने उठाया है, और पंचाध्यायी से इस विषय को उन्होंने उठाया है। पंचाध्यायी में एक बहुत मार्मिक बात आई, और बहुत पंडित राजमल जी की पंचाध्यायी है, और पंडित राजमल जी का मायने आप समझते हैं? हमारी भाषा में कहें ना, राजस्थानी भाषा में, तो वो कहते हैं लठ मार पंडित थे वे, बहुत कड़क भाषा बोलते थे। तो उसमें उन्होंने लिखा कि बुद्धि के अपराध से जिनके मत में निश्चय नय के भेद प्रभेद पाए जाते हैं,
वे सर्वज्ञ मत से बाहर है। क्या शब्द बोला? मुझे पता तो पड़ जाए आप जाग रहे हैं। बुद्धि के अपराध से जिनके मत में निश्चय नय के भेद प्रभेद किए जाते हैं, वे सर्वज्ञ मत से बाहर हैं, यानी मिथ्या दृष्टि है। एक तरफ पांडे राजमल जी साहब का यह कथन और दूसरी तरफ निश्चय नय के भेद प्रभेद आपने को जिनवाणी में मिलते, दो भेद मिलते हैं, शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, फिर शुद्ध निश्चय के तीन भेद आ गया, एक देश, साक्षात और परम। ठीक, तो अभी आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, राजमल जी साहब का ये कहना है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो विषय अलग है, कि जो चार प्रकार के भेद आप निश्चय व्यवहार के करते हो, तीन शुद्ध के और एक अशुद्ध के, जो अशुद्ध निश्चय नय है वो एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार कहलाता है। ठीक है, एक देश शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार कहलाता है, जो इच्छाइक भाव को विषय करता है। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय है वो परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार कहलाता है। कितने नए व्यवहार में बदल गए? अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ये तीन निश्चय नय ऐसे हैं जो अपनी अपेक्षा से निश्चय हैं और अपने से आगे वाले निश्चय की अपेक्षा से क्या हो जाते हैं? व्यवहार हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि परम शुद्ध निश्चय नय एकमात्र ऐसा नय है कि जो कभी भी और किसी की भी अपेक्षा से व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता। बराबर हो गई बात? अब वो कहते हैं कि जो कभी निश्चय और कभी व्यवहार, किसी की अपेक्षा से निश्चय और किसी की अपेक्षा से व्यवहार, तो इसको हम वास्तव में किसमें डालें ये बताओ? जो कभी निश्चय होता है और कभी व्यवहार होता है, तो कहते हैं वास्तव में उसे व्यवहार में ही डालना पड़ेगा। तो तीन निश्चय हो गए व्यवहार, और अकेला कौन बचा? परम शुद्ध निश्चय नय। और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, जिसको यहां कारण समय साथ कारण परमात्मा कहा जाएगा। उपादेय भूत जीव तत्व जिसको यहां कहा जाएगा कि वो वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। तो एक ही हुआ कि नहीं हुआ? और बाकी तो सब उसकी अपेक्षा से व्यवहार हो गए। तो यहां गुरुदेव ने बोला कि व्यवहार के विषय को हमने पर्याय व्यवहार का विषय है, और व्यवहार के विषय को हमने यहां पर क्या बोल दिया कि यहां पर परद्रव्य बोल दिया। क्यों? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है वो स्वद्रव्य, उसको स्वद्रव्य क्यों बोला? क्योंकि उसके आश्रय से शुद्धि की प्रकटता, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता होती है। जिसके अवलंबन से शुद्धता प्रकट हो वो स्वद्रव्य, और जिसके अवलंबन से शुद्धता प्रकट नहीं हो, जिसके अवलंबन से विकल्प हो, उसका नाम है परद्रव्य। ठीक है, तो संवर निद्रा मोक्ष तक को यहां परद्रव्य क्यों कह दिया? क्योंकि संवर निद्रा मोक्ष के अवलंबन से भी विकल्प होगा, उनके अवलंबन से शुद्धता नहीं होगी। वो स्वयं शुद्ध है लेकिन उसके अवलंबन से शुद्धता नहीं होती। आ गया ये? इसलिए यहां पर वो कहा। फिर गुरुदेव श्री ने कहा कि परद्रव्य क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि जैसे अपने अतिरिक्त परद्रव्य में से धर्म की नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। कितना बढ़िया, एक एक बात को कितना घोटा है। अभी तो अगला प्रवचन आप सुनोगे ना कल, उसमें भी बहुत घोटा है इस बात को। जिस तरह परद्रव्य अपने अतिरिक्त परद्रव्य में से धर्म की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, वैसे संवर निर्जरा की पर्याय में से धर्म की शुद्धि की नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। आश्रय बंध को तो याद ही नहीं किया। क्यों? क्यों आश्रय बंध को परद्रव्य कहने में उतना झटका नहीं लगता। क्यों कह दिया? संवर निर्जरा को भी परद्रव्य कह दिया, क्यों कह दिया? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि भाई उसके अवलंबन से शुद्धि की नई पर्याय प्रकट नहीं होती। भाई सूक्ष्म है भाई। धर्म की पर्याय की
शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि का प्रकट होना, इसको क्या बोलते हैं? संवर। क्या बोलते हैं इसको? संवर। और शुद्धि में वृद्धि होने को क्या बोलते हैं? निर्जरा। वो कहते हैं शुद्धि की वृद्धि वह पर्याय में से नहीं आती, पर्याय के आश्रय से नहीं आती, पर्याय के लक्ष्य से नहीं आती। एक ही शब्द है ये सब। पर्याय में से नहीं आती। पर्याय में से नहीं आती मतलब पर्याय के आश्रय से नहीं आती। पर्याय के आश्रय से नहीं आती मतलब पर्याय के लक्ष्य से नहीं आती। अरे पज्जय मूढ़ा ही पर समया, एक समय की पर्याय रूप ही अपने अस्तित्व को मानने वाला, उसको तो आचार्य भगवान ने पज्जय मूढ़ा ही पर समया कहा है ना। वो उसके लक्ष्य से नहीं आती, उस पर्याय के अतिरिक्त त्रिकाली भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ प्रभु अनंत गुण का सागर है। कितना गजब का नाम, एक एक नाम कितने जोरदार लेते हैं। देखो, उस पर्याय के अतिरिक्त कौन है? त्रिकाली भगवान आत्मा। अब त्रिकाली भगवान आत्मा है कैसा? तो उन्होंने कहा पूर्णानंद का नाथ प्रभु, पूर्णानंद का नाथ है, पूर्ण आनंद से भरा हुआ नाथ है। नाथ किसे कहते हैं? नाथ किसे कहते हैं? जो है उसकी रक्षा करे और जो नहीं है उसे उपलब्ध करावे, उसका नाम नाथ है। ऐसा जो भगवान आत्मा, कि जो भगवान आत्मा जिसके लक्ष्य से शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, कि प्रकट शुद्ध पर्याय का तो अभाव नहीं होगा। मैंने जितनी शुद्धता का अंश प्रकट हो गया, वो शुद्धता का अंश अभाव रूप नहीं होगा। और क्या होगा कि नई शुद्धता की वृद्धि होती जाएगी। शुद्धि प्रकट हुई ना, शुद्धता प्रकट हुई ना, कहते हैं उस शुद्धता का अभाव नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, अपनी भाषा में समझो कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, कि सम्यक दर्शन का अभाव नहीं होगा। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ ना, कि स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव नहीं होगा। क्या होगा कि उस पर्याय की शुद्धता बढ़ती जाएगी। अगली पर्याय जो आएगी वो और अधिक शुद्धता वाली आएगी, उसके बाद अगली पर्याय आएगी वो और अधिक शुद्धता वाली आएगी, और अगली पर्याय आएगी वो और अधिक शुद्धता वाली आएगी। इस तरह प्रत्येक पर्याय में शुद्धता की वृद्धि होती जाएगी। किसके अवलंबन से? क्योंकि उस पर्याय को एकमात्र अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का अवलंबन है। इधर परमात्मा का अवलंबन टिका हुआ है, इधर शुद्धि की वृद्धि बढ़ी हुई है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा नाथ प्रभु। और फिर क्या कहा कि अनंत गुण का सागर है। अब अनंत गुण कितने हैं? कभी विचार किया? हाँ? तो भाई अपने तो बढ़िया है, जिसका उत्तर नहीं आवे उसका उत्तर अनंत है। क्या कितने अनंत? इसका विचार गुरुदेव ने भी कई बार प्रवचनों में लिया। विश्व में अनंत जीव द्रव्य है, जीव द्रव्यों से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्यों से अनंत गुणे तीन काल के समय है, तीन काल के समयों से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, लोकाकाश अलोकाकाश दोनों आ गए, और आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे एक एक आत्मा में गुण है। अरे इतने इतने गुण हैं, अवगुण हैं कितने? ढूंढ के लाओ। गुणों की चर्चा तो आई, आत्मा में गुणों की चर्चा तो आई, लेकिन आत्मा में अवगुण की चर्चा नहीं करते। अनंत गुणों का पिंड है भगवान आत्मा, तो अनंत गुणों का सागर। जैसे सागर गहरा होता है ना, उसके आश्रय से शुद्धि की पर्याय प्रकट होती है। अब देखो, अब ये इतनी बात कही, और फिर वर्तमान जो गुरुदेव की शैली थी, तो वर्तमान में समाज में जो वातावरण चल रहा हो और उनके ज्ञान में वो बात आवे, अत्यंत करुणा बुद्धि से उसका निषेध कर देते थे। किसी जीव को रंच मात्र भी शल्य कहीं पड़ी हो तो उसकी वो शल्य निकल जाए। आगे तो देखो, यहां तो अभी दया दान व्रत भक्ति के परिणाम हैं, यह स्वीकार करने में पानी उतर जाता है। अच्छा ये है, ये फिर भ्रष्ट हो जाएंगे लोग। मैंने कहा भैया, जब दया दान व्रत भक्ति के परिणाम को आचार्य हे कहते हैं,
जिनवाणी हे कहती है तो पाप को उपादेय कहती है? बोलो। और पाप को उपादेय नहीं कहती, पाप को हे कहती है, तो तुमने कितना पाप छोड़ दिया। और जिस दिन तुम पुण्य छोड़ दोगे, सच में जिस दिन पुण्य छोड़ दोगे, उस दिन वेदी पे विराजमान होने लायक हो जाओ। पाप पुण्य सब ना सके, ज्ञान भानु प्रकाश। देखो, पहले पुण्य पाप में रुचि छूटती है, पहले पुण्य पाप में उपादेय पने का अभिप्राय टूटता है, पुण्य पाप नहीं टूटते। चौथे पांचवें गुणस्थान में तो पाप का अस्तित्व भी रहता है, और छठवें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक पुण्य का अस्तित्व रहता है, और सातवें से आगे 10वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक रहता है। उनमें एकत्व बुद्धि पहले टूटती है, उसमें धर्म पने की बुद्धि, पुण्य में धर्म और पाप में सुख, ये बुद्धि पहले टूटती है। और पुण्य में धर्म मानने के कारण होने वाला जो मिथ्यात्व है, सबसे पहले वो मिथ्यात्व टूटता है, बाद में जाएगा पुण्य पाप। लेकिन यहां तो पसीना उतरता है। आचार्य ने कहा ये राग आग दहे सदा, वहां पे ये भाव, ये भेद डाला उन्होंने कि शुभ राग तो आग है, अशुभ राग तो आग है और शुभ राग नहीं। भैया, चंदन की लकड़ी से जलो, चाहे नीम की लकड़ी से जलो, जलन की दाह एक जैसी होगी। आगे उस बात का भरोसा नहीं आता। राग आग दहे सदा, मेटो राग कुटेव, विनय पाठ में पढ़ते हैं। राग को कुटेव कह रहे हैं, तो मंदिर में पाप तो लेकर के नहीं आए ना। कौन सा परिणाम चल रहा है? वीत राग भेंट्यो अबे, मेटो राग कुटेव। रागी देव मिले आज तक, राग सहित जग में रूलियो, मिले सरागी देव। अब क्या हुआ कि वीतराग भेंटे अबे, अब मैंने वीतराग परमात्मा को प्राप्त किया है। तो वीतराग परमात्मा को प्राप्त करना पुण्य परिणाम है कि पाप परिणाम है? बताओ मेरे को। और भगवान के सामने कह रहा है, भगवान ये राग की कुटे हुई मेरी मेटो, मेटो मतलब ये राग की कुटे हुई मेरी खत्म हो जाए, अर्थात मैं आप जैसा वीतरागी परमात्मा बन जाऊं। भावना होती है तो ये होती है, किसी भी राग को रखने की भावना नहीं होती। समझ आ गया? तो ये कह रहे हैं ये सब क्या है? ये सब भाव है, ये राग है। अभी ये राग है ये समझने में कठिन पड़ता है। यहां तो परमात्मा, अब वो परमात्मा के स्वरूप, माने ये जो बात जो हम कह रहे हैं, इस बात को तुम हल्के में मत लेना। ये बात वे परमात्मा कह रहे हैं जिन परमात्मा के चरणों में शत इंद्र नमन करते थे। सोधर्म स्वर्ग का इंद्र, कौन सा इंद्र होता है? सोधर्म इंद्र होता है ना। अब उस सोधर्म इंद्र का वैभव सुनो आप। 32 लाख विमान का स्वामी। अभी आपको जितना विश्व दिखता है, 32 लाख देश नहीं होंगे इसमें, हैं 32 लाख देश? नहीं है ना, ठीक। और मतलब कुछ विमान हैं संख्यात देव वाले, और बाकी के 32 लाख विमानों में से बहुत से विमान तो जिसमें असंख्यात देव रहते हैं, और उनका अधिपति कहलाता है सोधर्म इंद्र। और एक एक देव के पास कितना वैभव कि आप आज हमारी दुनिया के, दिखने वाली दुनिया के टॉप 10 धनपति जिसकी मणि की एक माला की कीमत नहीं चुका सकते। बोलो, ऐसे पुण्यवंत जीवों के बीच सोधर्म स्वर्ग का इंद्र, वो भी कैसा? एक भवतारी। सभा कैसी होगी वो? एक भवतारी शकेंद्र। फिर ये गुरुदेव ने लिया, ये सारा मैंने जो भी आपको बात बताई, वो सारी बात यहां पर गुरुदेव ने ले ली है। उसकी देवी ये सब आती है ना, ये सब बात उसमें कि वो देवी है, फिर वो ऐसी जन्मती है तब मिथ्या दृष्टि है, और फिर भगवान का कल्याणक में इंद्र के साथ जाती है, जन्म कल्याणक में, दीक्षा कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में भगवान के साथ जाती है। तो वहां सुनती है
और सुन करके वो देवी सम्यक दर्शन अंदर में उतर जाती है और सम्यक दर्शन ले लेती है, भव छेद हो जाता है। और गजब की बात तो ये भैया कि वो देवी उस इंद्र से पहले, देखो सुनना ध्यान से, तो वो इंद्र वहां जन्मा तब से सम्यक दर्शन लेकर के गया था, एक भवतारीपना लेकर के गया, यहां से जन्मा था। वो देवी जन्मी तब मिथ्या दृष्टि इंद्र के साथ गई, भगवान की वाणी सुनने का योग बना, अंदर में उतरकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, सोधर्म इंद्र महाराज तो अभी जन्म कल्याणक में तांडव नृत्य ही करते रहेंगे, और वो देवी सोधर्म इंद्र के पहले मुक्ति में चली जाएगी। सोचो जरा, एक देव के जीवन में कितनी इंद्राणियां आती है, क्या होता है, वो सब करना योग में सब विषय है। कहने का मतलब क्या कि ये तो स्वरूप दृष्टि का कमाल है। एक भवतारी देव की पत्नी हुई, मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुई और स्वभाव की सन्मुखता की, तो ये इसमें ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं तुम तो मेरी जूनियर हो, तुम कैसे जा सकती हो पहले, है ना? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है, होता नहीं है ऐसा। गुरु अभी संसार में ही रह जाए, सम्यक दृष्टि हो भले भावलिंगी हो, वो संसार में ही रह जाए और उसके पहले उसका शिष्य मोक्ष में चला जाए, ये जैन मार्ग है। अपने सोगानी जी का तो आता ही है ना। गुरुदेव क्या बोलते थे, अब से चौथे भव में जब हम जिन दीक्षा अंगीकार करेंगे और सर्व सिद्धों को नमस्कार करेंगे, हमारा नमस्कार सोगानी को पहुंचेगा। बोलो, तो कमाल है, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि का कमाल है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि देखो इस तरह ये बात यहां पर आई। फिर उसके बाद अपना समय तो बहुत ज्यादा, समय का ध्यान नहीं रहा, काफी ज्यादा समय हो गया है, सुबह चर्चा करेंगे बाकी।